नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचों पर बर्बर प्रहार हो रहा है। राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ 8 दल आए साथ, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में सभी 80 सीटों पर बीजेपी को टक्कर देगा सपा गठबंधन। आजमगढ़ में अखिलेश ने बताई मिशन 2024 की रणनीति। चौथी खबर में जिक्र होगा कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले का वीडियो फर्जी, बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज। अब तक क्या क्या हुआ सब कुछ आपको बताएंगे। पांचवी खबर में जिक्र होगा कि बदल जाएगा मौसम का मिजाज, 5 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलेगी सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। हमारे लोकतांत्रिक ढांचों पर बर्बर प्रहार हो रहा है, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय लोकतांत्रिक ढांचों पर बर्बर हमले हो रहे हैं और देश के लिए एक वैकल्पिक नजरिए के इर्द गिर्द एकजुट होने के लिए विपक्षी दलों में बातचीत चल रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बीबीसी के खिलाफ हालिया कर सर्वेक्षण कार्रवाई देश भर में आवाज के दमन का एक उदाहरण था। उन्होंने कहा कि यह वजह है कि देश को खामोश करने के लिए भाजपा के प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाने की अभिव्यक्ति के तौर पर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम इंडिया इनसाइट्स में गांधी ने संवाददाताओं को बताया कि यात्रा इसीलिए जरूरी हो गई क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर बर्बर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया, संस्थागत ढांचे, न्यायपालिका, संसद सभी पर हमले हो रहे हैं और हमें सामान्य माध्यम से लोगों के मुद्दे रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि बीबीसी को इस बारे में अभी पता चला है, लेकिन भारत में यह सिलसिला पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है और सभी जानते हैं कि पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं और धमकाया जाता है। सरकार की पैरवी करने वाले पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाता है। तो यह एक पैटर्न का हिस्सा है और मैं कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं करूंगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ 8 दल आए साथ, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, 8 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को ताजा उदाहरण बताया गया है। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। चिट्ठी पर जिन 8 नेताओं के नाम हैं उनमें के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है। और चिट्ठी में लिखा गया कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ लगातार हो रहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग ये बता रहा है कि देश में एक निरंकुश तंत्र की स्थापना हो रही है। 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। ये एक सियासी साजिश लग रही है और उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में लोग खफा हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्कूलों में सुधार लाने के लिए अपनी पहचान उन्होंने बनाई है और उनकी गिरफ्तारी का दुनिया में एक गलत मतलब निकाला जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में सभी 80 सीटों पर बीजेपी को टक्कर देगा सपा गठबंधन। आजमगढ़ में अखिलेश ने बताई मिशन 2024 की रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की रणनीति का खुलासा कर दिया है। शनिवार को आजमगढ़ में उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव में बीजेपी को टक्कर देगी। अखिलेश आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के सेनपुर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री बलराम यादव के आवास पर पहुंचे। हाल ही में बलराम यादव की पत्नी लल्ली देवी के निधन हुआ था और सेनपुर स्थित आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने आगे दावा किया कि मैनपुरी लोकसभा चुनाव में जो हार भाजपा को मिली है उसका आकलन अभी तक नहीं कर पाए हैं। बीजेपी की हार का कारण बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो हारे इसीलिए क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले का वीडियो फर्जी, बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर यहां पर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को चेतावनी दी कि जो कोई भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने की
कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका ये बयान उन अफवाहों के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया जा रहा है और कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि बिहार के कई मजदूर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं और इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मजदूरों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो राज्य के विकास में मदद करते हैं, वो भी हमारे अपने हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदल जाएगा मौसम का मिजाज, 5 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई जगह तापमान औसत से अधिक चल रहा है और कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 4 से 8 मार्च तक 5 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में कुछ जगह भारी बारिश व आंधी तूफान की दस्तक हो सकती है। ऐसे में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के इलाकों में अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जबकि दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। माणिक सरकार का भाजपा पर निशाना, पूछा 60% मतदाताओं ने आपको वोट क्यों नहीं दिया, पीएम से पूछिए। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी नेता और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने शनिवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि 60% मतदाताओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया। लोगों को इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने की जरूरत है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सरकार ने कहा कि एक बात बहुत ही साफ स्पष्ट है कि भाजपा को बड़ी संख्या में मतदाताओं का साथ नहीं मिला है। भाजपा विरोधी वोट विभाजित हो गए हैं। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। पिछली बार उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 40% पर आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधायकों के साथ फोटो में दोनों डिप्टी सीएम गायब, अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का 20 फरवरी को राज्यपाल के साथ अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश किया था। दोनों सदनों से बजट पास होने के बाद विधानमंडल की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव के साथ विधानसभा के सदस्यों का फोटो सेशन किया गया था। विधानसभा के बाहर खींची गई इस फोटो में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं थे। इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई सदन विधायकों की तस्वीर अधूरी है। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से उनकी अनुपस्थिति का ये स्पष्टीकरण आए कि क्या वो लोग आए नहीं या बुलाए नहीं गए, क्या उप मुख्यमंत्रियों के पद का कोई महत्व है या नहीं, क्या उनकी गिनती होती भी है या नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंधी समाज कांग्रेस के साथ बीजेपी की उम्मीदों पर फिरा पानी, टेंशन में शिवराज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम सियासी दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी समर्थक सिंधिया की सामाजिक संस्था भारतीय सिंधु सभा और प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी 31 मार्च को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर शहीद हेमू कालनी जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत करने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को प्रसन्न करने के जतन कर रहे हैं और देश भर से 1 लाख सिंधी भाषियों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर सिंधी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर सिंधियों की उपेक्षा का आरोप लगा दिया है और यही नहीं, ग्वालियर सिंधी समाज ने इस दौरान राहुल गांधी और कमलनाथ का साथ देने की घोषणा भी कर डाली। बता दें कि ग्वालियर सिंधी समाज जनसंघ के दौर से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है और ऐसे में अचानक उसके बदलते तेवर ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष के खिलाफ पीएम मोदी के बयान को याद करने लगे तो बीजेपी के पास छिपने की जगह नहीं बचेगी, कांग्रेस ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही थी। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि विदेशी जमीन की दुहाई देने वाले जरा ये बताएंगे कि पीएम मोदी का चीन में कहना पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए जो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, देश का सिर कैसे उठाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो वायरल कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की आवाज आ रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, देश का सिर इससे कैसे उठेगा, मोदी जी इसका जवाब दीजिए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कैम्ब्रिज में जाकर राहुल गांधी ने बताया कि कैसे भारत में मीडिया गुलाम बन चुकी है, किस प्रकार से लोगों की आवाज दबाई जा रही है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है।
इस पर गोदी मीडिया ने चारों तरफ से बीजेपी का एजेंडा चलाना शुरू कर दिया और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। और अब इसी का जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऐसा वीडियो फेंक दिया है जिसके बाद अब भाजपा की बोलती बंद हो गई है। और उस वीडियो में ये कहते पाए गए हैं पीएम मोदी कि कोई पाप किए होंगे तब हिंदुस्तान में लोग पैदा हुआ करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बयानों से देश का सिर उठता है या शर्म से झुकता है, ये सवाल पूछा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी से और गोदी मीडिया से। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, एमएलए माधल विरूपाक्ष को गिरफ्तार करने की मांग, हिरासत में कई कांग्रेस नेता। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस की मांग है कि बीजेपी विधायक माधल विरूपाक्ष को गिरफ्तार किया जाए, जिनके बेटे को रिश्वत लेते पकड़ा गया था। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम सिद्धारमैया सहित कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ पार्टी के विरोध पर कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि राज्य में घोटाले और भ्रष्टाचार चल रहे हैं, लेकिन सरकार ने सबूत मांगा तो ये सबूत है। हम सीएम बोम्मई के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि 40% सरकार के भ्रष्टाचार की बदसूरत बदबू ने मैसूर संदल साबुन की खूबसूरत खुशबू को भी गंदा कर दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में लोकायुक्त की एंटी करप्शन विंग ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए बीजेपी विधायक माधल विरूपाक्ष के बेटे को 40 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 6 मार्च तक बढ़ी सीबीआई रिमांड, जमानत अर्जी पर 10 मार्च को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में सीबीआई रिमांड पर मौजूद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई रिमांड 6 मार्च तक बढ़ा दी है और इसके अलावा सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए 3 दिन की और रिमांड दी जाएगी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया से पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है। पूछताछ के लिए अभी आरोपियों का आमना सामना नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब पहनकर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने वाली याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की याचिका खारिज कर दी है। एक महिला वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। वकील ने कहा कि 5 दिन बाद परीक्षा है, इसीलिए याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। बेंच ने वकील से कहा, आप आखिरी तारीख को आइए, हम क्या कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि होली के अवकाश के बाद मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ गठित की जाएगी। 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अपने हिजाब पहनकर वार्षिक परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया था। छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता शादान फरासत ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को बताया कि उन्हें सरकारी कॉलेजों में 9 मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, अब गेम डायरेक्ट हो चुका है, जो नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा। संजय सिंह ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गेम अब डायरेक्ट हो चुका है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, जो लड़ेगा वो जीतेगा या हारेगा, जो नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा। आज बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 3 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस वार्ता करूंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि सनसनीखेज खुलासा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के संबंध में हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदल जाएगा मौसम का मिजाज, 5 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान औसत से अधिक चल रहा है और हालांकि कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 4 से 8 मार्च तक 5 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में कुछ जगह भारी बारिश व आंधी तूफान की दस्तक हो सकती है। ऐसे में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के इलाके में अधिकतम तापमान
28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जबकि दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फर्जी खबरों के युग में सच्चाई शिकार बन गई है, लोगों में धैर्य और सहनशीलता हुई खत्म, सीजेआई चंद्रचूड़ का बयान। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि तकनीक का दूसरा पहलू ये है कि लोग सहनशीलता में कम हो गए हैं और भीतर ही भीतर पीछे हट गए हैं और झूठी खबरों के दौर में सच ही शिकार हो गया है। उन्होंने अमेरिकन बार एसोसिएशन द्वारा लॉ इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कन्वर्सेशन ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट विषय पर आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि लोगों में सहनशीलता कम है क्योंकि वो आपके विचारों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अंदर ही अंदर इंसानियत भी पीछे हट गई है। इसमें से कुछ तकनीक की ही देन है। झूठी खबरों के दौर में सच ही शिकार हो गया है। और इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आसमान पर सब्जियों के दाम, फिर भी किसानों को नहीं मिल रहा है उचित दाम। अपने हाथों से फसलें बर्बाद करने को किसान हुए मजबूर। जी हां दोस्तों, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आलू के साथ साथ फूलगोभी, बंद गोभी और टमाटर के भाव काफ़ी गिर गए हैं। और हाल ये है कि किसानों को इनके भाव 3 रुपये किलोग्राम भी नहीं मिल रहा है। और इस वजह से पंजाब के साथ साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान भी अपनी फसल बर्बाद कर रहे हैं। सब्जियां उगाने वाले एक किसान ने कहा कि मैं इसे पैदा करता हूं और अब इसे नष्ट कर रहा हूं। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं और कर ही क्या सकता हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं मोदी का विरोध करने नहीं बल्कि उन्हें सुधार दूंगा, कपिल सिब्बल ने सभी विपक्षी नेताओं को किया आमंत्रित। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार के कार्यकाल में देश में मौजूद अन्याय से लड़ने के लिए शनिवार को एक नए मंच की घोषणा की और इस काम में गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों एवं नेताओं समेत सभी से उनका सहयोग करने की अपील की। सिब्बल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वो न्याय के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए इंसाफ मंच और इंसाफ का सिपाही नामक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं और इस पहल में वकील अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि वो 11 मार्च को जंतर मंतर पर इस पहल के संबंध में एक बैठक करेंगे और भारत के लिए दृष्टिकोण पेश करेंगे। सिब्बल ने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विपक्षी नेताओं और आम लोगों समेत सभी को खुला आमंत्रण है। उन्होंने अपनी पहल के लिए गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों और नेताओं के समर्थन देने का अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर का एक मंच होगा जिसमें वकील सबसे आगे होंगे। आरएसएस की शाखाएं भी हर इलाका में अपनी विचारधारा का प्रसार कर रही है जो अन्याय को जन्म देती है। हम उस अन्याय से भी लड़ेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसे लोगों का मंच बताया और इन अटकलों को खारिज कर दिया कि वो किसी राजनीतिक दल की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं आपको बता दें कि 2024 में एकजुट विपक्ष कर देगा बीजेपी के सपने को धुआं धुआं। सर्वे में लोगों ने बढ़ा दी पीएम मोदी की टेंशन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और इसके मद्देनजर कांग्रेस समेत तमाम सियासी दल विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं और माना जा रहा है कि अगर विपक्षी एकता अस्तित्व में आती है तो बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित होगी। और हाल ही में सामने आए एक सर्वे में ये बात तकरीबन सच साबित होती भी लग रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे से लेकर विपक्षी एकता की तमाम कवायदों के बीच हालिया सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी को नुकसान होगा के सवाल पर 48% लोगों ने माना है कि हाँ, बीजेपी को भयंकर नुकसान हो सकता है अगर विपक्ष एकजुट हो जाए। वहीं मात्र 30% लोगों का मानना है कि बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग 50% लोग इसको बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की विशेष लोकायुक्त अदालत ने शुक्रवार को भाजपा विधायक के बेटे को 14 दिन की हिरासत में भेजा है जिसे 40 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद अधिकारी उसकी हिरासत की मांग करेंगे और मामले के 4 अन्य आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी भाजपा विधायक मदल विरूपछप्पा को भी हिरासत में ले सकते हैं और उनसे पूछताछ कर
कर सकते हैं। सूत्रों ने पुष्टि की है कि लोक आयुक्त अधिकारियों को प्रशांत और उनके सहयोगियों के आवासों पर 7.62 करोड़ रुपए मिले हैं। तो दोस्तों यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी की पोल कर्नाटक में खुली है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बढ़ी बीजेपी की टेंशन, उपचुनाव में आखिर हार गई बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल उपचुनाव के नतीजे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पिछले साल कोल्हापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा हार गई। इसके बाद नागपुर में शिक्षक एमएलसी सीट पर निराशा हाथ लगी। अब पुणे की कस्बा पैठ सीट पर भाजपा उम्मीदवार की हार हुई है और इस हार से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है और भाजपा के लिए इसलिए भी टेंशन देने वाली बात है क्योंकि बीते 3 दशकों से वो लगातार यहां से जीत दर्ज करती नजर आई थी। उपचुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कस्बा पैठ की हार पर आत्मचिंतन करने की बात कही है। हालांकि भाजपा ने पुणे की ही चिंचवाड़ सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर अपनी राजनीतिक क्षमता की वजह से इस सीट से उपचुनाव जीते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ये उपचुनाव हार चुकी है भाजपा, जिससे भाजपा की बढ़ गई है टेंशन। दोस्तों